लुटेरे की याद में बिल्कुल मेला नहीं लगेगा। अगर लगा तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। अगर इस देश के हैं तो ऐसी इजाजत नहीं मांगेंगे। आप ही कह रहे हैं कि सोमनाथ को लूटा था, तो ऐसे आदमी की याद में आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला लगाना है तो पहले जाकर एप्लीकेशन दीजिएगा। संभल के एडिशनल एसपी श्रीचंद्र के इस बयान के बाद सालार गाजी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गाजी मियां के मेले के आयोजक जब पुलिस के पास अनुमति लेने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने साफ मना कर दिया। इसके बाद यूपी के उन शहरों से भी मेले की अनुमति न देने की मांग उठने लगी जहां ये सालाना जलसा लगता रहा है। इनमें बहराइच के अलावा बाराबंकी, अमरोहा, भदोही, मुरादाबाद समेत कई अन्य जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जारी विवाद के बीच यूपी में गाजी विवाद बढ़ गया है। ये विवाद सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियां के मेले को लेकर शुरू हुआ है। इसको नेजे का मेला भी कहा जाता है। हिंदू संगठन सैयद सालार मसूद गाजी को मुगल आक्रांता कहकर मेले का विरोध कर रहे हैं। वहीं मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले उसे सूफी संत करार दे रहे हैं। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह यूपी के बहराइच जिले में है। सैकड़ों सालों से यहाँ एक बड़ा मेला लगता रहा है। बहराइच के अलावा भी यूपी के कई जिलों में गाजी मियां का मेला लगता रहा है, लेकिन इस साल इसको लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सैयद सालार मसूद गाजी कौन था? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कौन था सैयद सालार मसूद गाजी? सैयद सालार मसूद गाजी मुगल आक्रमणकारी था। रिश्ते में वो महमूद गजनवी का भांजा लगता था। 11वीं सदी में साल 1014 में अजमेर में जन्म, साल 1030-31 के आसपास अवध के इलाकों में आया। राजा सुहेल देव ने 21 राजाओं को साथ लेकर युद्ध किया। साल 1034 में राजा सुहेल देव के साथ युद्ध में मारा गया। सुहेल देव ने बहराइच में चित्तौरा झील के पास मसूद गाजी को मार गिराया। गाजी के मरने के बाद बहराइच में उसकी मजार बनी और कई जिलों में उसकी इबादत होने लगी। बहराइच के दरगाह शरीफ में दफना दिया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने का आरोप भी गाजी पर था। सैयद सालार मसूद गाजी को संत कहा जाता है। सैयद सालार मसूद गाजी को संत क्यों कहा जाता है? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। गाजी को क्यों कहा जाने लगा संत? दिल्ली के मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने मकबरा बनवाया। कई मुगल शासकों ने मसूद गाजी को संत बताया। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के पास कई गुंबद बनवाए। आगे चलकर दरगाह मशहूर हुई, हिंदू श्रद्धालु भी जाने लगे। आपको बता दें कि गाजी मियां का मेला या नेजे के मेले की शुरुआत ढाल गाड़ने से होती है। ढाल गाड़ने के बाद अमूमन मई के महीने में ये मेला लगता है। सबसे बड़ा मेला बहराइच में लगता है, जहां लाखों की संख्या में लोग शामिल होते रहे हैं। अब इस पूरे विवाद के राजनीतिक पहलू को समझे तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से पीडीए के नाम पर सपा ने यूपी में 37 सीटें जीती और बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद अब बीजेपी वापस अपने पुराने पिच यानी हिंदुत्व को धार देती दिखाई दे रही है। संभल इसका केंद्र बिंदु है। मसूद गाजी के विवाद से हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी कार्ड भी मजबूत करने की कवायद दिखाई दे रही है। उधर इस मामले पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी बयान सामने आया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। क्या बोले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क? 12वीं सदी के महान सूफी संत थे गाजी। सूफी संत के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। बिना तथ्यों के एएसपी बयान दे रहे हैं। गाजी को सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ना गलत। सोमनाथ मंदिर पर हमले के वक्त गाजी की उम्र 11 साल थी। इतिहास में हमले के वक्त उनकी मौजूदगी का जिक्र नहीं। नफरत की हवा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वही महाराजा सुहेल देव राजभर समाज से आते थे। आज राजभरों के सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। वो भले बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी सुबह सपा की बैसाखी की जगह अपना वोट बैंक तैयार करना चाहती है। जिस तरह से आजम खान के परिवार को अदालतों से राहत मिल रही है और जिस तरह के संबंध अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के रहे हैं,
उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस मुद्दे के नाम पर अपने हिंदू वोटों को सहेजने में जुटी दिखाई दे रही है। फिलहाल औरंगजेब और मसूद गाजी का विवाद थमेगा या इसके बाद कोई नया विवाद सामने आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से संभल से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, इससे यूपी में हिंदुत्व बनाम पीडीए की लड़ाई रोचक होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।